मैं शिवम, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ कहानी की इस दुनिया में। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आज कुछ हलचल का माहौल था। यूनाइटेड किंगडम के खोजकर्ताओं को समुद्र में एक डूबा हुआ रशियन जहाज मिला था। ये जहाज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूबा था। समुद्र इतने विशाल होते हैं कि यहाँ पर हजारों सालों पुरानी चीज़ें मिलना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर ये तो 60-70 साल पहले का एक जहाज़ था। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जिस देश का जहाज़ समुद्र में डूबा मिलता है उस पर उसी देश का मालिकाना हक होता है, चाहे वो किसी भी समुद्र में मिला हो या दुनिया के किसी भी कोने में मिला हो। इसे ऐसे समझिए कि जैसे आपका मोबाइल कहीं खो गया है तो वो किसी को भी मिले उस पर मालिकाना हक आपका ही है, और अगर वो पुलिस को आपका मोबाइल लौटा देता है तो आपका मोबाइल आप तक पहुंच जाएगा। क्योंकि जहाज़ रशिया का था, या यूँ कहें कि उस समय के सोवियत संघ का था, इसलिए रशिया को इस बात की जानकारी दी गई। रशिया की ओर से 11 सदस्यीय टीम भेजी गई। इस टीम में कुछ पुरातत्व विभाग के लोग, कुछ प्रोफेशनल गोताखोर, फिर सोनार सिस्टम व अन्य आधुनिक यंत्रों से प्राप्त डाटा को एकत्रित कर उसका विश्लेषण करके भौतिक चित्र प्रदान करने वाले 2 सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थे। कुछ अन्य लोग भी शामिल थे जो किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। पहले 2 दिन 2 छोटे जहाज़ों ने समुद्र के उस क्षेत्र की ओर कूच किया जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 का डूबा हुआ रशियन जहाज मिला था। इन 2 जहाज़ों में एक में तो पूरे ही ब्रिटिशर्स थे, दूसरे में 11 रशियंस और 4 ब्रिटिशर्स। डूबे जहाज के ठीक ऊपर आकर दोनों छोटे जहाज रुके। रशियंस ने स्थान की निशानदेही की और अब बारी थी गोता लगाने की। दोनों जहाज़ों से कुल 5 गोताखोरों ने गोता लगाया। नीचे जाने पर उन्होंने देखा कि जहाज़ तो बहुत बड़ा था। उसमें सोवियत यूनियन बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। वैसे तो पूरे जहाज़ पर काई जमी हुई थी, पर इस नाम पर नहीं। शायद ब्रिटिशर्स खोजकर्ताओं ने जब इसे ढूंढा होगा तो नाम पढ़ने के लिए इस काई को साफ कर दिया होगा। साथ ही एक लाल रंग का झंडा भी बना हुआ था उस जहाज पर, जिस पर सोवियत यूनियन का निशान बाईं ओर कोने में ऊपर की ओर था। जहाज काफी बड़ा था तो उसे स्कैन करने में काफी समय लग गया। कहीं पर भी उसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। गोताखोरों ने अंदर जाने के लिए लाख कोशिशें की, पर उन्हें कोई दरवाज़ा नहीं मिला जो खुल सकता हो। सारे दरवाजे जाम थे, ना ही कोई खिड़की टूटी हुई थी। जो टूटी भी थी तो वो इतनी छोटी थी कि उसमें से इंसान अंदर नहीं जा सकता। जब सारे गोताखोर ऊपर पहुंचे तो उनके स्कैन किए हुए डाटा के थ्रू सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स ने उन्हें विजुअल्स दिखाए। देखने में पता चलता था कि जहाज़ के नीचे एक छेद है। शायद किसी पनडुब्बी से हमला हुआ होगा इस पर। खैर, अब ये छेद भी जहाज़ के नीचे दबा हुआ था, तो ये भी कोई साधन नहीं था कि इसके थ्रू अंदर जाया जा सके जहाज़ के। इसलिए आज की खोज यहीं पर ख़त्म कर दी गई। अगले दिन जहाज़ काटने के उपकरण लेकर जाना था रशियंस को, ताकि जहाज़ के अंदर प्रवेश कर सकें। आज उनका जहाज़ अकेला ही था, जिसमें 4 ब्रिटिश थे और बाकी 11 रशियंस। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे तो डेक पर अचानक हलचल मच गई। सोनार सिस्टम में कहीं वो डूबा हुआ जहाज नजर नहीं आ रहा था। सभी को लगा शायद वो लोकेशन भटक गए हैं।
तो आसपास के इलाके में भी खोज की, पर दूर दूर तक उन्हें जहाज का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। आखिरकार 4 लोगों ने समुद्र में गोता लगाया। नीचे जाकर उन्होंने जो देखा वो एकदम समझ के परे था। नीचे सालों से पड़े जहाज के कारण बनने वाला निशान तो था, पर जहाज नहीं। जहाज के स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा सा था जिसमें जहाज का शेप बना हुआ था, जो इस बात की गवाही देता था कि जहाज यहाँ कई सालों से था। इस निशान को देखकर ऐसा लगता था जैसे जहाज को जरा सा भी आगे पीछे किए बगैर किसी ने ऊपर उठा लिया हो, जो कि एकदम नामुमकिन था। आखिर वो इतना बड़ा जहाज है, कोई खिलौना नहीं। ऊपर पहुंचकर सबने इस पर चर्चा की। सबने अपने अपने मत रखे। किसी का कहना था कि शायद कोई चक्रवात आया हो जिसके कारण जहाज यहाँ से बहकर कहीं और चला गया हो, पर नीचे सतह पर बने निशान इस बात से साफ इनकार कर रहे थे। बड़ी देर बहस होने के बाद एक आम सहमति इस बात पर बनी कि हो सकता है समुद्र के लुटेरों ने जहाज को काट काट कर चुरा लिया हो, पर अंदर से सब ये बात जानते थे कि ये भी बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि कल ही तो उन्होंने ये जहाज देखा था। कितना भी बड़ा लुटेरों का समूह क्यों ना हो, वो एक दिन में इतने बड़े जहाज को ना तो काट सकता है और ना ही चुरा सकता है। पर अपने मन की संतुष्टि के लिए उन्हें कोई ना कोई थ्योरी तो चाहिए ही थी। खैर, यह इन्फॉर्मेशन वायरलेस से ब्रिटिशर्स नेवी को दे दी गई ताकि वो अपनी कार्यवाही चालू कर सकें। दिन भर की इस जद्दोजहद में शाम ढल चुकी थी। रशियंस खोजकर्ताओं का जहाज अब तट की ओर रवाना हुआ, लेकिन अब तक अंधेरा हो चुका था। जहाज में सब एकदम उदास से बैठे हुए थे, जैसे उनका अपना कुछ खो गया हो। आज पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरी तरह से गोल नजर आ रहा था। सब मन से दुखी थे, पर समुद्र की सीध में बड़ा सा चांद ऐसा लगता था मानो पानी की चादर पर एक चांदी का चमकता हुआ गोला रख दिया हो। इस दृश्य ने सबका मन मोह लिया, पर तभी वो चांद जैसे ढक सा गया। किसी बड़ी सी चीज के पीछे वो छुप गया। ये एक बड़ा सा जहाज था जो सीधे उनकी ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। सब जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपने जहाज की दिशा बदलनी चाहिए, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा जहाज तेजी से आकर उनके छोटे से जहाज से टकरा गया। कुछ लोग इस झटके के कारण समुद्र में गिर पड़े। उनका जहाज अब डूब चुका था। पानी की सतह पर भी बस 4 लोग नजर आ रहे थे। बड़ा जहाज अब रुक गया था। पानी की सतह पर हाथ पैर मार रहे इन 4 लोगों ने जब ऊपर की ओर देखा तो ये वही जहाज था जो वर्षों से पानी के अंदर डूबा पड़ा था। यह दृश्य देख उन सबकी सोचने समझने की शक्ति एकदम समाप्त सी हो गई थी। ऊपर से कुछ लोग उन्हें झांक झांक कर देख रहे थे। उन्होंने सोवियत संघ की सेना की पोशाक पहन रखी थी। ऊपर से कुछ रस्सियां नीचे आती हैं। यह चारों लोग उसे पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं। जब यह डेक पर पहुंचते हैं तो वहां का दृश्य देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे डेक पर सोवियत संघ के सैनिक भरे पड़े थे और साथ ही थे उनके साथी जो छोटे जहाज में उनके साथ थे। पर इतना ही काफ़ी नहीं था। जब उन्होंने नीचे समुद्र की ओर देखा तो वहाँ तैर रहा था उनके छोटे जहाज का मलबा,
और उन सब की लाशें।